So, hello everyone, welcome to the day 2 of Black Book Vocabulary Series जिसमें आपको पता है कि हम सारी की सारी ब्लैक बुक इस सीरीज से हम कवर करेंगे। तो आज डे 2 है, तो शुरू करते हैं साइनोनियम से। तो सभी, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप पेज नंबर अपना 284 खोल लें, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। साइनोनियम बताना है। फर्स्ट है बैफल। बैफल का साइनोनियम क्या होगा? देखो, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ठीक है। एक टाइप की डिफिकल्टी क्रिएट करना और फिर कंफ्यूज कर देना। तो क्या साइनोनियम होगा इसका? कंफ्यूज, ठीक है। और अगर और साइनोनियम की बात करूं तो बैफल का हो जाएगा हमारे पास पजल करना, पजल हो जाएगा। फिर परप्लेक्स, परप्लेक्स भी इसका साइनोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? कंफ्यूज। अगर मैं अंटोनियम की बात करूं तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और इल्यूमिनेट करना क्या हो जाएगा इसके? इसके हो जाएंगे हमारे पास अंटोनियम, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज करने का उल्टा क्या होगा? उसको क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना और इल्यूमिनेट करना, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है कोलोसल। सो कोलोसल का क्या साइनोनियम हो जाएगा? तो कोलोसल का मतलब होता है जो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जायजेंटिक हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा। तो क्या आंसर होगा इसका? जायजेंटिक। और अगर मैं और साइनोनियम की इसकी अगर मैं बात करूं तो एनॉर्मस, एनॉर्मस, ठीक है। इमेंस, बिग भी आप कर सकते हैं, बिग इजी वाला हो गया, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एनॉर्मस और इमेंस, ठीक है। तो कोलोसल का क्या मतलब होता है? काफ़ी ज़्यादा जो साइज में बड़ा हो। तो उल्टा क्या होगा इसका? टाइनी, मिनिस्कल या लिमिटेड। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके? अंटोनियम। अंटोनियम मैं यहाँ साथ साथ में लिख लेता हूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए। तो ये सब क्या है इसके? अंटोनियम्स हैं कोलोसल के, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? डिलीजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे? सबसे पहले हार्ड वर्किंग, ठीक है। और भी अगर मैं बात करूं तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे असीडियस। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, असीडियस, ठीक है। और एक और याद रखना आपने, इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? असीडियस इसका साइनोनिम हो जाएगा। और लेजी, हार्ड वर्किंग का उल्टा क्या होगा? लेजी, आइडल। आइडल का क्या मतलब होता है? जो काफ़ी ज़्यादा काम नहीं करता और लेजी होता है। तो इसका ये एंटोनियम हो जाएगा। और केयरलेस क्या हो जाएगी इसके एंटोनियम्स? तो आपको पता है कल जैसे ही हमने रखा है जिसमें एक आंसर उसका साइनोनिम होगा और बाकी उसके उल्टे होंगे, ठीक है। जैसे इसका आंसर असीडियस है और लेजी, आइडल और केयरलेस इसके क्या है? एंटोनियम्स। ताकि अगर आप ये जब प्रिंट करके सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको पता चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीख सकें, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, हारमनी। हारमनी के क्या साइनोनियम होगा? हारमोनी जब भी हम सुनते हैं तो क्या इमेज बनती है हमारे दिमाग में? जैसे पीस है, ठीक है, शांति, यूनिटी, ठीक है, एक एग्रीमेंट, जो शांति का एग्रीमेंट हो, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और इसके साइनोनियम की तो पीस, ठीक है, यूनिटी और अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब ही एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब हारमनी, पीस में शांति में रहना, तो इसका उल्टा क्या होगा? डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ करना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा इसका? इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? देखो, इसेंट्रिक का मतलब होता है जो सनकी होता है, पागल होता है, ठीक है, वैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्यूलर, क्योंकि पिक्यूलर का मतलब भी क्या होता है? पागल या सनकी, ठीक है। तो पागल का
एंटोनियम क्या होगा? नॉर्मल, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, सिंपल, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा इसका? ये सब क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनियम, ठीक है, एंटोनियम। और अगर और मैं बात करूँ इसेंट्रिक के साइनोनिम की, तो याद रखना इसमें अब नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और एक और वर्ड याद रखना, अनकन्वेंशनल, सॉरी कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, सॉरी, ठीक है। और अनकन्वेंशनल का एंटोनियम क्या होगा? कन्वेंशनल। तो इसेंट्रिक का एंटोनियम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी, ठीक है। चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ है मिटिगेट। देखो, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, लेस कर देना। तो मिटिगेट का मतलब होता है थोड़ा कम कर देना। और अगर मैं बात करूं, लड़ाइयों में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे दो अगर दो बंदे लड़ रहे हैं तो उसके बीच में मिटिगेट कर दिया, मतलब दोनों की लड़ाई कम कर दी, खत्म कर दी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका मिटिगेट का? एलिवेट इसका आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कम करना। और एग्रेवेट का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है बढ़ाना, और वर्सन का भी मतलब होता है चीज़ें बिगड़ जाना। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनियम हो जाएंगे। एग्रेवेट, इंटेंसिफाई और वर्सन आर द एंटोनियम्स ऑफ मिटिगेट, ठीक है। ये हो जाएंगे एंटोनियम, ठीक है। और एक वर्ड मैं बताना भूल गया आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, डिलीजेंट का, मेहनती का। एक और वर्ड याद रखना आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो है मेटिकुलस। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, मेटिकुलस, जो कि हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट का क्या है? साइनोनिम, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मेटिकुलस। चलते हैं नेक्स्ट। सेवन्थ है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, या फिर छोटा होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इसका साइनोनिम होगा। किसका? एक सेकेंड, वो वर्ड यहाँ पे नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो, छोटी हो, ठीक है। हाँ, जायजेंटिक का आप ये कह सकते हो कि जायजेंटिक का ये क्या हो जाएगा? एक एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जायजेंटिक का क्या मतलब होता है? बड़ा। तो ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? छोटा। और अनइम्पॉर्टेंट भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो क्या इसका सिनोनिम हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम के, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल, ठीक है, माइनर, और अनइम्पॉर्टेंट। और ये सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल और क्रूशियल क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द एंटोनियम्स। चलते हैं एट्थ पे। ये कोर्स सबने सुन रखा होगा। कोर्स मतलब होता है जो चीज़ खुरदरी होती है, ठीक है। एक तो होती है सॉफ्ट, ठीक है, लेकिन ये कोर्स मतलब जो खुरदरा होता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्रूड। और स्मूथ, रिफाइंड और पॉलिश्ड क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और ज़्यादा, तो इसका मतलब रफ भी होता है, ठीक है। स्क्रैच भी आप कर सकते हैं, स्क्रैच, ठीक है। चलते हैं नाइन्थ पे। स्पोडिक। स्पोडिक का मतलब होता है जो चीज़ लगातार नहीं होती है, जो एक बार होती है, फिर होती है, फिर होती है, मतलब ओकेजनली जो चीज़ होती है उसको हम स्पॉडिक बोलते हैं, मतलब लगातार नहीं होती। स्पॉडिक का जो अंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, रेगुलर, ठीक है, फ्रीक्वेंट। तो क्या आंसर होगा इसका नाइन्थ का? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरमिटेंट। और फ्रीक्वेंट, कांस्टेंट और रेगुलर क्या हो जाएंगे इसके अंटोनियम्स? सो बेसिकली स्पॉडिक का क्या मतलब होता है? जो चीज़ लगातार नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? इंटरमेंट। और अगर मैं साइनोनिम की बात करूँ स्पॉडिक के, तो आप ओकेजनली भी लिख सकते हैं, ओकेजनली, ठीक है। और स्कैटर्ड भी लिख सकते हैं, स्कैटर्ड।
10th है ट्रांजिएंट। तो सो ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज़ टेम्पररी होती है, कुछ समय के लिए होती है, ठीक है, ठीक है, या ज़्यादा जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोमेंट्री, ठीक है, और टेम्परेरी भी इसका साइनोनियम हो जाएगा, ठीक है, और ये परमानेंट, एवरलास्टिंग और एंड्यूरिंग क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स, ठीक है ना। सो ये हो गए साइनोनियम, ठीक है, जिसमें हमने साइनोनियम्स भी किए और कुछ वर्ड्स एंटोनियम के भी किए। अब हम चलते हैं सीधे जो हमारा नेक्स्ट है, एंटोनियम्स। होस्टाइल, होस्टाइल का एंटोनियम बताना है, साइनोनियम नहीं बताना। तो होस्टाइल का आपको पता है क्या मतलब होता है? एक टाइप का लड़ाई, ठीक है, अनफ्रेंडली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल, अनफ्रेंडली। और एंटागोनिस्टिक, वॉर लाइक, एग्रेसिव, ये क्या हो जाएंगे? इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे। जैसे हमने ऊपर ऑप्शंस में एंटोनियम रखे तो इसमें क्या है? साइनोनियम्स। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली, और एंटागोनिस्टिक, वॉर लाइक और एग्रेसिव क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स। चलते हैं फ्लेक्सिबल पे। अब फ्लेक्सिबल आपको पता है क्या चीज़ होती है? जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो ईजिली चेंज कर जाती है। तो एंटोनियम क्या होगा इसका? सख्त, मतलब रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है? सख्त, ठीक है। तो प्लाएबल, अडेप्टेबल और यील्डिंग क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स, ठीक है। चलते हैं फर्टाइल पे। फर्टाइल का क्या मतलब होता है? फर्टाइल का आपको पता है? फर्टाइल का मतलब होता है जहाँ पे अच्छे से सब कुछ, जो प्रोडक्टिव चीज़ें, खेती ईजिली हो जाती है, ठीक है, बंजर नहीं होती, जो जहाँ पे फसल उगा सकते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा? जो चीज़ बंजर होगी, तो बंजर का क्या मतलब होता है? बैरन। सो प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल और अबंडेंट क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है शैलो। शैलो का क्या मतलब होता है? सो शैलो का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? शैलो। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इसका आंसर हो जाएगा डीप, ठीक है, और सुपरफिशियल, ट्रिवियल और कर्सरी क्या हो जाएगा इसका? साइनोनियम्स। सो बेसिकली शैलो का अगर एक और मतलब होता है, जो चीज़ ऊपर ऊपर से की गई हो, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो, ठीक है। और एक और मतलब होता है, अगर पानी की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो शैलो वाटर, आपको पता है, जो चीज़ ज़्यादा गहरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो पूछा हुआ था शैलो, उसका ये मतलब था कि जो ऊपर ऊपर से की हो, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो, जल्दीबाजी में किया हो, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डीप। चलते हैं फिफ्थ पे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रिजेक्ट। और कंसेंट, एंडोज और रिसीव क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स, ठीक है। कंपलसरी का एंटोनियम बताना है। कंपलसरी का क्या एंटोनियम होगा? कंपलसरी आपको पता है, जो चीज़ करनी ही करनी है उसको हम कंपलसरी बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? साइनोनिम्स। क्योंकि इनका मतलब भी क्या होता है? जो चीज़ करनी ही करनी है। और वॉलेंट्री मतलब होता है कि आपकी मर्जी है, करो या ना करो, या ऑप्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ है डिनाउंस। देखो, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को, किसी की मतलब बेइज्जती करना या उसको गाली गलौज करना, ठीक है, ठीक है, या उसकी बुराई करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपलॉड। अपलॉड का क्या मतलब होता है? तारीफ करना। तो कंडेम, सेंसर और क्रिटिसाइज क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स, डिनाउंस के, ठीक है। चलते हैं एट्थ पे। एट्थ है गिल्टी। अब गिल्टी क्या होता है? जो जिसका गुनाह साबित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गिल्टी। तो गिल्टी का उल्टा क्या होगा? इनोसेंट, ठीक है। और कल्पेबल, ब्लेम वर्दी या लायबल क्या हो जाएंगे इसके? साइनोनियम्स, ठीक है।
चलते हैं 9th पे, इंडिस्पेंसिबल। एंटोनियम बताना है। देखो, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा डिस्पोजेबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके साइनोनिम्स। 10th है नेटिव। नेटिव का क्या मतलब होता है? जैसे मेरा जन्म इंडिया में हुआ तो मैं इंडिया का नेटिव हूँ, मतलब मेरा कंट्री जो है वो इंडिया ही है और मैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एलियन, जो किसी बाहर कंट्री का हो। तो इंडिजीनियस, लोकल और एंडेमिक क्या हो जाएंगे इसके साइनोनिम्स। ठीक है, तो ये हो गए 10 अंटोनियम्स और उसके बीच में ही हमने साइनोनिम्स भी किए। वैसे ही हमने साइनोनिम्स और अंटोनियम दोनों किए, 20 हो गए और काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स इसमें हमने सीख लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईडियम्स की। तो पेज नंबर 166 अपना ओपन कर लो, अपनी ब्लैक बुक का। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज है, जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है, चाहे वो अंटोनियम साइनोनियम्स का हो या वोकेबलरी का हो, ठीक है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है वो कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब ये होता है जो घमंडी होता है और अपनी ही तारीफें करते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू बोस्ट और प्रेज वंस ओन अचीवमेंट्स। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड। सेकंड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये नहीं होगा टू स्टार्ट अ फाइट और आर्गुमेंट। थर्ड है गेट इनटू हॉट वाटर। थर्ड का क्या मतलब होगा? थर्ड का ईडियम क्या होगा? गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब कि मुसीबत में पड़ जाना बेसिकली। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बी। फोर्थ, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका, इस ईडियम का क्या मतलब होगा? हिट द नेल ऑन द हेड आप तब बोलते हो जब आप बिल्कुल सही चीज़ कर लेते हो, टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। जब आप अपने एक पर्सनल रीजन के लिए कुछ चीज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, टू हैव अ प्राइवेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग। सो बी इज द राइट आंसर। सिक्स पे चलते हैं। सिक्स्थ है टू स्मेल अ रैट। ये आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा। तो जब भी हम कुछ फाउल प्ले डिटेक्ट करते हैं या हमें कुछ सस्पिशियस लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेवंथ, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब होता है? जब हम काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, सी पार्ट, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। एट्थ, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जब हम, ये एबिलिटी होती है जब हम चीज़ें बहुत फ्लुएंटली चीज़ें हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैब। जब आपके बोलने में एक एबिलिटी, जिसमें आपकी बोलने की जो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट बोलते हो और परसुएसिवली बोलते हो। ठीक है, चलते हैं नाइन्थ पे। सी आई टू आई। सी आई टू आई का क्या मतलब होता है? एक दूसरे को गुस्से से देखना। ठीक है, नाइन्थ का ए। टेंथ है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब हम दो पक्षों में से किसी की भी साइड नहीं लेते, हम न्यूट्रल रहते हैं, ना इसकी साइड ना इसकी साइड। तो क्या आंसर होगा इसका? बी। तो ये हो गए ईडियम्स। अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, पेज नंबर 68। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आंसर होगा इसका? इसका होता है जो तंग जगह होते हैं उसका जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिक। और याद रखना फियर ऑफ हाइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया।
ठीक है। एक्रोफोबिया काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ रखा है, एक्रोफोबिया। और फियर ऑफ वाटर को हम बोलते हैं एक्वाफोबिया। एक्वा और एक्रो में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, एक्रोफोबिया और एक्वाफोबिया, ठीक है। सेकंड है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का क्या मतलब होता है? ओमनीसेंट वो होता है जो जिसे हर चीज़ पता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट, ठीक है। और एक और याद रखना, वन जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको हम बोलते हैं लोकेशियस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, LUOQUACIOUS, लोकेशियस, ठीक है। या गैरुलस भी बोलते हो, तो आप दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। थर्ड है पैनेशिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनेशिया एक ऐसी रेमेडी जिससे हमारी या तो डिजीज़ ठीक हो जाए या तो जो हमारे दुख दर्द है वो ठीक हो जाए, तो इसी रेमेडी को हम क्या बोलते हैं? पैनेशिया, ठीक है। चलते हैं पॉलीगॉट। ये सबसे ज़्यादा इजी है, सबको ही पता होगा, जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है और लिख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट। और जो रॉक्स की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। ये भी पता होना चाहिए, जियोलॉजिस्ट। क्रोनोलॉजी सिंपल है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। सिक्स्थ है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का क्या मतलब होता है? वो स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोली गई हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पर। सेवंथ है फास्टिडियस। सो फास्टिडियस का क्या मतलब होता है? फास्टिडियस का मतलब, कहते हैं ना यार ये बहुत अड़ियल आदमी है, इतनी इजीली नहीं मानेगा, तो वन वो इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। एट है यूटोपिया। यूटोपिया का क्या मतलब होता है? एक ऐसी जगह या स्टेट जो बिल्कुल ही ज़्यादा परफेक्ट हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया। और ये बेसिकली एक इमेजिनेशन कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना। रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। चलते हैं नाइन्थ पे, एमेच्योर। ये शायद अगर आपने JKP SI का एग्ज़ाम दिया होगा, दो जो OMR बेस्ड हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एमेच्योर। तो क्या होगा इसका? वो बंदा जो पढ़ाई या कोई स्पोर्ट्स खेलता है बिना, अपनी खुशी के लिए खेलता है, ना कि पैसे के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। चलते हैं टेंथ पे। टेंथ है एम्बीडेक्स्ट्रस, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। तो क्या आंसर होगा इसका? वो बंदा जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, या कोई एक्टिविटी के लिए या लिखने के लिए। वन वो यूजेस, सॉरी ये गलत हो जाएगा, सी, वन वो यूजेस बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज। सो गाइज ये थे 40 क्वेश्चंस जिसमें हमने ईडियम्स, साइनोनियम्स, अंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। तो ऐसे ही हम पूरी की पूरी ब्लैक बुक कवर करेंगे, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।